जय हिंद स्टूडेंट्स। चलो आज स्टडी करते हैं मोशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स को। फर्स्ट इससे पहले हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से देखा था। आज कुछ इसे समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ मैंने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ मैंने इसे पेस्ट किया, मैं आज पढ़ रहा हूँ, आप देखो। ए स्टोन इज थ्रोन इज वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन को ऊपर की ओर फेंका गया। तो जब आप स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकोगे तो एक्सेलेरेशन यहाँ पर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। और स्टोन जो है जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की ओर फेंकोगे तो ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलेरेशन क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखो। अब आप स्टोन को यूं फेंकोगे सीधा तो ये हाईएस्ट डिस्टेंस कवर नहीं करता। हाईएस्ट डिस्टेंस कब कवर करता है, जब आप इसे प्रोजेक्टाइल के केस में फेंकोगे। ऐसे आपने इसे यूं फेंका, यहाँ से स्टार्ट किया, ये हाईएस्ट डिस्टेंस इसका यहाँ पर हो जाएगा हाईएस्ट डिस्टेंस, ये हो जाएगा हाईएस्ट डिस्टेंस। और लास्ट में ये जब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई पत्थर को हमने फेंका वर्टिकली अपवर्ड, हाईएस्ट डिस्टेंस तक गया। अब यहाँ से कवर करता हुआ एट ए टाइम, ठीक है, कुछ समय के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब आपने इसे ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका होगा तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो गिवन है। ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चेक करते हैं एक्सेलरेशन क्या गिवन है, देखो। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ क्या है, एक्सेलरेशन है। ये नेगेटिव क्यों होगा भाई, क्योंकि इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में ए क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये गिवन है। क्वेश्चन देखिए आगे, ये कह रहा है व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच देयर। अब ये कह रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी और कितने समय के बाद ये स्टोन जो है यहां पहुंच जाएगा, v इक्वल टू 0 फाइनल हो जाएगा। डेट मीन्स t इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसे रफ कर दूं और इसे थोड़ा क्लियर बनाए हम लोग फिगर को। ये स्टोन को यहां से फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ये प्रोजेक्टाइल के केस में जा रहा है। देखो ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। यहां पर जब स्टोन को फेंका गया तो v इक्वल टू गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैक्सिमम हाइट यहां पर होगा, स्टोन को आप फेंको प्रोजेक्टाइल के केस में तो मैक्सिमम हाइट यहां आएगा एट ए टाइम t, ठीक है। आफ्टर टाइम t कुछ समय के बाद यहाँ पर v जो है ये 0 हो जाएगी। स्टोन आपका स्ट्राइक कर जाएगा ग्राउंड पे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब भी आप स्टोन को फेंकोगे ना तो इनिशियल वेलोसिटी से फेंकोगे, कुछ स्पीड से फेंकोगे और फाइनल अगर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे हाइट पूछा गया, हाइट इक्वल टू व्हाट, एंड टाइम पूछा गया, टाइम इक्वल टू व्हाट। ये दो चीज पूछे गए। एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन हाउ मच, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे नेगेटिव लेंगे, क्यों नेगेटिव लेंगे भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे तो इसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब आप देखो मोशन के जो फार्मूले हमारे पास थे कौन कौन से थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपने पढ़ा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर, और थर्ड फार्मूला आपने पढ़ा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब देखो इस तीन फार्मूले में से कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। a की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है। तो इस फार्मूले में ढूंढो, v हमारे पास है, u हमारे पास है, a हमारे पास है। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम s निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले s निकालें, ठीक है। इसे मिटा दें। देखिए इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v की वैल्यू 0, स्टोन अपवर्ड ऊपर की ओर फेंका गया और प्रोजेक्टाइल के केस में फेंका गया। जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू -10 लिया गया, अपवर्ड डायरेक्शन में है, s छोड़ दीजिए, s फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया 25 माइनस 20s
इक्वल टू 0, इसे इधर ले आइए, तो हो जाएगा 20s इक्वल टू 25। s की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 25/20, इसे कट कर दो, 5/4 हो जाएगा, 5 सबने कट किया, 5 5 जा 5 4 जा, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.25 मीटर। s की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है t, तो t की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास u भी है, v भी है, a भी है, इस फार्मूले में बैठा दें, ठीक है, इजी वे फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए इसे बनाएं, इस फार्मूले में आप बैठाइए इसे, v इक्वल टू u प्लस ए टी, v हाउ मच 0, u 5, a की वैल्यू -10 और ये t, ठीक है, तो ये हो गया 5 - 10t इक्वल टू 0, इसे इधर ले आइए, 10t इक्वल टू 5, सो देयरफॉर t इक्वल टू 5/10, देखो 5 ही था ना, 5/10, इसे कट कर दो, 5 1 जा 5 2 जा, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 0.5, 2 5 जा 10, ये हो गया आपका t निकाला इतना सेकेंड, ठीक है, 0.5 सेकेंड्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक मोटर बोट जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका 0 है, दैट मीन्स शुरू में मोटर बोट खड़ा था, इसलिए लिखा है ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स u इक्वल टू 0। अरे भाई मोटर बोट खड़ा है जब वो स्टैंड है, ठीक है, लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, दैट मीन्स u 0 ऑन ए लेक, एक्सेलेरेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ एक्सेलेरेशन को डिनोट कर रहा है, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू हाउ मच, एक्सेलेरेशन इक्वल टू आप लिखो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़े, टाइम गिवन है 8 सेकेंड में, तो टाइम हो गया 8 सेकेंड, ठीक। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ दूं, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक, acceleration in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? इस समय में बोट जो है कितनी डिस्टेंस कवर कर गया, that means s equal to what। अब आप देखो इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 फॉर्मूले में से ये इतनी वैल्यू गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। इस फॉर्मूले को आप देखो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो a हमारे पास है, u भी है और t भी है, इसी फॉर्मूले को बैठा कर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो चलिए बैठाएं, s इक्वल टू आपके पास हो गया 0 × 8, इसकी वैल्यू 0 बैठाई, t हो गया 8 + 1/2 इंटू a की वैल्यू हाउ मच 3 और t स्क्वायर है, डेट मीन्स 8 × 8 आप लिख सकते हो, इसे कट कर दो 4 जा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा s इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस इसे आप सॉल्व करो, 3 × 4 × 8 कर दो, कितने आ जाएंगे 96, ठीक है, तो s इक्वल टू हो जाएगा 96 मीटर, ठीक है, ये सिंपल है, आपके आंसर आ जाएंगे 96 मीटर्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, ये क्या किया, 20 मीटर के हाइट से बॉल को छोड़ दिया, ठीक है, तो ये बॉल कहाँ गिरेगा, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर गिरेगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम इसे ऊपर फेंकते अपवर्ड तो a की वैल्यू नेगेटिव होती, जब हम ऊपर से नीचे की ओर बॉल को फेंक रहे हैं तो a की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये h गिवन है, h इक्वल टू 20 मीटर। अब आप यहाँ फर्स्ट लाइन को देखो, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप, एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं 20 मीटर के हाइट से, तो जब आप 20 मीटर के हाइट से ड्रॉप कर रहे हो तो बॉल तो रेस्ट में रहा होगा, तभी तो आप ड्रॉप किए होगे, बॉल रेस्ट में है, तो यहाँ पर u की वैल्यू हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, इसको हमने 20 मीटर के हाइट से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, जाहिर सी बात है जब आप यहाँ से बॉल को ड्रॉप करोगे तो इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करती हो जाएगी, ठीक है, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, a की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, a की वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये
कर क्या रहे, हाइट से डाउनवर्ड नीचे की ओर बॉल गिर रहा, ड्यू टू ग्रेविटी ए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, अगर अपवर्ड होता तो नेगेटिव होता। अब आप देखिए व्हाट वेलोसिटी विच स्ट्राइक द ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब बॉल जो है ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाएगा, गिर जाएगा। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने समय के बाद ये ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, तो t इक्वल टू वाट, यहाँ पर v इक्वल टू वाट, जीरो नहीं वाट, तो कितने वेलोसिटी से वो पहुंचेगा, तो यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, शुरू करें। देखें इसमें u आपके पास पता है, a पता है, h पता है, h को s भी बोला जाता है, s से डिनोट करते हैं हाइट को, तो s गिवन है। अब आपके पास u s और a गिवन है, तो 3 फार्मूले में से कौन सा फार्मूला लगाएं, थर्ड फार्मूले को एक बार चेक करें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए इस फार्मूले में v हमें फाइंड आउट करना है, u पता है, a की वैल्यू पता है, s पता है, इसी फार्मूले को लगा लें। तो v स्क्वायर इक्वल टू u की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू a की वैल्यू बैठाओ 10 अप, और ये हो गया आपका s की वैल्यू 20। ठीक है, सॉल्व करें इसे। अब आप इसे सॉल्व करके v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो v इक्वल टू हो जाएगा 400, 2 2 जा 4, 2 0, तो 400 और यहाँ पर स्क्वायर है, तो v जब आप निकालोगे तो 400 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। v की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, 20 निकलेगा, 400 का रूट। अब आपको टाइम फाइंड आउट करना था, तो टाइम के लिए आप इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हो, u प्लस 80, इससे भी निकल जाएगा क्योंकि सबकी वैल्यू हमें पता है इसमें। ठीक है, t निकाल लेंगे, तो चलिए इसमें बैठाएं, v की वैल्यू कितने लाए आप, 20 इक्वल टू v की जगह हमने 20 बैठा दिया, u 0 है प्लस a की वैल्यू 10 है और यहाँ पर t छोड़ दीजिएगा, तो 20 इक्वल टू हो जाएगा 10t और t की वैल्यू हो जाएगी 20/10। इसे आप कट कर दो तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेकेंड्स, निकल गया, ये निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आए। क्वेश्चन नंबर 4 में सैटेलाइट की बात कर रहा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो सैटेलाइट देखो ये सर्कुलर मोशन है, इस तरह का जो है बेटा, जो एक सरकमफ्रेंस में रोटेट करेगा। देखो ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट को हमने मान लिया सर्किल, तो ये हो गया इसका सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, देखो एक स्पीड से। हम यहाँ वेलोसिटी नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता है। क्यों भाई, स्पीड जो होता है, स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मान लो स्पीड को आप कह दो 10 मीटर पर सेकेंड, विच डायरेक्शन हमें पता नहीं है, तो स्पीड है। अगर इसी चीज को हम ऐसे लिख दें 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट कह दें, तो एक डायरेक्शन भी इंडिकेट हो जाता है और मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन हो जाता है। देखिए मैं यहाँ एक बार फिर से क्लियर कर दूं, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ दोनों होता है, तो इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और स्पीड में क्या है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। जैसे मान लो अभी मैंने बताया रिप्रेजेंट तो हम भी सही करेंगे स्पीड को भी। ठीक है, इसमें क्या है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, क्या है आपके पास, केवल इसकी मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए, डायरेक्शन है नहीं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जब स्पीड की बात आएगी तो आप ये समझ लो कि उसमें डायरेक्शन नहीं पता, तो ये है डायरेक्शन है नहीं, उसमें डायरेक्शन नहीं होता स्पीड में, स्केलर क्वांटिटी है, तो केवल मैग्नीट्यूड है। और यहाँ जब ये सर्किल में देखो इसको रोटेट करेगा तो इसमें तो इसका डायरेक्शन है नहीं, देखो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, देखो ये डायरेक्शन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम भी लेंगे तो इसे हम स्पीड कहेंगे, सर्कुलर वाले में क्या कहेंगे, स्पीड। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा डिफाइन कर लें। क्या डिफाइन करोगे आप, देखो ये v यहाँ गया, फिर ये v आपका इस तरह से रोटेट करता जा रहा v। ठीक है, और हर जगह क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। जब बॉडी रोटेट करेगी, मूव करेगी, तो एक्सेलरेट होता जाएगा, इसलिए a यहाँ होगा। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन को क्या डिफाइन कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज द मूवमेंट, एक मूवमेंट है, तो इसको लिखी दो, इट इज द मूवमेंट, इट इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है कहां पर भाई, अलोंग ए सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस है ये, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ऑफ ए सर्किल, ठीक है, सर्किल में देखो, ठीक है, अलोंग ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, ये एक सर्किल है और ये हो गया इसका सर्कमफ्रेंस। तो इसकी जो डिस्टेंस हो गई, देखो ये पूरी डिस्टेंस यहां से कवर करता हुआ यहां तक आ रहा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो जो पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करेगा ना, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये एक सर्कमफ्रेंस को कवर करेगा, सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पर स्पीड का जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो हम क्या लिखेंगे, देखो सर्कमफ्रेंस के केस में स्पीड इक्वल टू, आप जानते हो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो पढ़ा है डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पर स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है, तो हम इसे v से डिनोट करेंगे। यहाँ v क्या है आपका, स्पीड है, विदाउट डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। और ये जो डिस्टेंस है एक सर्कमफ्रेंस है, देखो सर्कमफ्रेंस में घूम रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr/t। यही आपको 9th क्लास में सर्कुलर मोशन में पढ़ना है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर हमारा ये 4th क्वेश्चन है, उसे देख लें क्वेश्चन को, चलिए इसे मिटा दें। अब इसे देखो क्वेश्चन को, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा, तो एक सर्कमफ्रेंस में मूव करेगा सर्किल, रेडियस गिवन है, तो r की वैल्यू आप लिख लो, r इक्वल टू 42250 मीटर है, ठीक है। और कैलकुलेट इट्स स्पीड, स्पीड की आपको स्पीड बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड, कितने समय में भाई 24 आवर्स में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट्स टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, पृथ्वी के चारों ओर रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो 24 आवर्स में उसकी स्पीड क्या होगी जब रेडियस ये है, तो इस फॉर्मूले को आप लगा दो, जो फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, तो ये स्पीड है, वेलोसिटी नहीं लेना, स्पीड, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो v इक्वल टू आप लिखोगे 2πr डिवाइड बाय t, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर हम वैल्यू पुट अप कर दें, 2 लिखिए, हम स्पीड निकाल रहे हैं, v रिप्रेजेंट एट स्पीड विदाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं ओनली मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू 22/7, ठीक है, इनटू टाइम, टाइम है 42250 लिख दिया, और यहाँ पर टाइम की वैल्यू है 24। अब आप इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये किलोमीटर में दिया था, तो यहाँ पर जो स्पीड की वैल्यू आएगी आप सॉल्व खुद से कर लो, ठीक है, कैलकुलेटर यूज मत करना, खुद से बनाओ, ठीक है। इसे मैं मिटा दूं। अब आप देखो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो यहाँ जो स्पीड निकलेगी, ये तो आपको सॉल्व करना है, मैं नहीं कर रहा, सॉल्व खुद से करो, ये इतना किलोमीटर पर आवर में आ गया। इफ आंसर अगर मान लो किलोमीटर पर सेकेंड में दिया है, तो जो आंसर आएगा आप उसको 60 × 60 से डिवाइड कर दो, तो किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। या फिर मैं आपको ये बता दूं, देखो अगर मान लो ये स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो आप इसे मीटर पर सेकेंड में निकाल सकते हो, 20 × 1000 डिवाइड बाय 60 × 60। ये 1000 क्यों किया, किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए, आवर क्यों किया, 60 × 60 किया सेकेंड में लाने के लिए, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे, शॉर्ट फॉर्म याद रखो, अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म निकालें तो 60 × 60, ये हो गया सेकंड में चेंज करने के लिए आवर को, और ये हो गया आपको किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए, 10 10 10 काट दिए, 2 3 जा 2 5 जा, तो आ गया 5/18। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में इतना ही आपको पढ़ना था, ये जो आपके 9th क्लास में है। इससे आगे मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। इतना बनाओ तब तक, जय हिंद।